मैं अनीता कटारा भूगोल की सहायक आचार्य हूँ और अब इस क्लास में हम एमए फाइनल के नगरीय भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी के एक यूनिट की जो टॉपिक है उसमें विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ या ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड की बात करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अभी जो वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है कि विश्व में नगरीकरण जो है या अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जो नगर हैं वो पृथ्वी पर कोई नए तो है नहीं, लेकिन जो मानव इतिहास रहा है हमारा उसके लंबे काल में नगरीकरण ने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाया। औद्योगिक क्रांति से पहले तो इसका प्रसार बहुत कम था या प्रभाव बहुत कम था। इसका कारण भी अब हम सब लोग जानते हैं कि जो कृषि उत्पादन है वो इतनी अधिक नहीं होती थी कि वो बच जाए, बल्कि वो जो वहाँ लोग होते थे उन्हीं में उसमें उसका उपभोग हो जाता था। और जो नगर में जो लोगों के पास जो गांव के जो लोग थे उनसे विनिमय करने के लिए जो बहुत ही कम सामान होता था। लेकिन जब मानव ने नई नई तकनीकों का विकास किया तो औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेज़ी से होने लगा। और इस बात से क्या हुआ कि जो जितना भी कृषि में जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होने लगा, इससे नगरीकरण भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब ऐसा अनुमान लगाते हैं हम लोग कि 1800 ईस्वी में विश्व की जो कुल नगरीय जनसंख्या थी वो कम से कम 43 मिलियन थी और जो वो कुल जनसंख्या का 4.79% थी। इसमें से 217 लाख जो थे वो 5000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में, 61 लाख 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों में, और शेष जो थे वो 156 लाख जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रहते थे। यानी कि कुल जो नगरीय जनसंख्या थी उसका 50% भाग छोटे नगरों में, 14.5% मध्यम आकार के नगरों में और 35.94% बड़े नगरों में रहता था। सन 1800 में विश्व में कुल नगरों की जनसंख्या थी 750। इसमें से 505 छोटे आकार के थे, 200 मध्यम आकार के थे और 45 बृहद आकार के थे, बड़े आकार के थे। और इस वर्ष में विश्व में कोई भी नगर ऐसा नहीं था जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो। धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 1800 से 1900 के बीच में नगरीय जनसंख्या में 252.4 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान शताब्दी के 90 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 2086.2 मिलियन बढ़ी है। यानी कि जो नगरीय जनसंख्या थी 1900 में विश्व की कुल जनसंख्या से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। 1850 के बीच में के 50 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 57.4 मिलियन की वृद्धि हुई थी और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 4.79 से बढ़ के 8.60 तक पहुंच गया। यानी कि जो नगरीय जनसंख्या की तुलना में कुल जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर हर दशाब्दी में 26.45% है। इस जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण छोटे व बड़े आकार के नगरों की जनसंख्या में उनकी संख्या में और उनकी जनसंख्या में वृद्धि का होना है। अब 1850 के बाद में औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई, जिससे नगरीय जनसंख्या 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 50 वर्षों में 195 मिलियन बढ़ गई और वृद्धि दर 39% प्रति दशाब्दी अंकित की गई थी। नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8.6 से बढ़कर 18.39 तक पहुंच गया। और करीब करीब इस जो तेज़ जो वृद्धि थी इसका कारण था यातायात और तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब हम बात करते हैं विश्व में जो नगरीय जनसंख्या का वितरण प्रारूप है वो किस प्रकार का है। तो उसमें ये है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं
कि विश्व के जितने भी भाग हैं उसमें जो नगरीय जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। नगरीकरण कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे 1900 में विश्व की नगरीय जनसंख्या 295.8 मिलियन थी, जो बढ़ के 1990 में 2382 मिलियन तक पहुंच गई। यानी कि जो ये वृद्धि है 8 गुना से भी ज़्यादा है। इस प्रकार जो नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कुल जनसंख्या से में अपनी प्रतिशत वृद्धि को प्रभावित करती है। इस प्रकार 1960 में जो विश्व की कुल जनसंख्या का 31.76% भाग नगरों में रहता था, जबकि 1990 में ये बढ़ कर के 45.01 तक पहुंच गया। विश्व के नगरों में आज उतनी जनसंख्या निवास करती है जितनी कि 1950 में विश्व की कुल जनसंख्या थी। और 1980-90 के दशक में विश्व की नगरीय जनसंख्या में 45.87% की दर से वृद्धि हुई है। पिछले दशकों से बहुत ज़्यादा है। अब ये इससे देखने में आता है कि वर्तमान समय में नगरीकरण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। कुछ इस दशक में नगरों में जो रहने वाली जनसंख्या थी वो 749 मिलियन बढ़ी है, जो 1950 की जो कुल नगरीय जनसंख्या थी उसके बराबर है। यानी कि हम बात करते हैं कि जैसे कि अब इससे सबको देखने से हमको ये लगता है कि पिछले 30 वर्षों में विकासशील देशों में, विकसित देशों की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि का अनुमान कम दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया में अधिक दिखाई देता है। ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व के जिन भागों में नगरीकरण कम है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जबकि दूसरी ओर जहाँ पर नगरीकरण अधिक है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अब धीमी गति से बढ़ रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो कम हो रहा है। क्योंकि जब अब बात करते हैं तो हमें देखने से लगता है कि जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया जो देश हैं वो इतने विकसित देश हैं, उसके बाद भी वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पहले से ही नगरीय जनसंख्या में वृद्धि इतनी अधिक है कि वो अब और अधिक तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। 1990 में ओशिनिया की 71%, उत्तरी अमेरिका की 75%, यूरोप की 73%, सोवियत संघ की 66% और लैटिन अमेरिका की 72% जनसंख्या नगरीय थी। और जबकि जो अफ्रीका और एशिया में नगरीय जनसंख्या है वहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है बहुत कुछ समान पाया जाता है। दोनों महाद्वीपों में 34% मिलता है। साथ में पूर्वी एशिया में दक्षिण एशिया की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है, और इसका कारण है कि जापान, चीन, कोरिया की पूर्वी एशिया में जो स्थिति है वही पाया जाता है। अब 1950 के बाद जो नगरीकरण का स्तर है उसकी बात करते हैं, और वो भी हम मध्यम और बड़े नगरों के आधार पर इसकी बात करेंगे। तो करीब करीब जो 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या रखने वाले जो नगर थे उनके आधार पर नगरीय जनसंख्या का विश्व वितरण अगर हम देखें तो 1960 में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या 803 मिलियन थी, और जो कुल नगरीय जनसंख्या का 83% थी, जबकि 1950 में कुल नगरीय जनसंख्या 502 मिलियन थी। ये कुल जनसंख्या का 70% थी। इस प्रकार 1950-60 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि की दर 60% रही। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में अल्प विकसित विकासशील देशों की अपेक्षा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दोगुना रहा है। 1960 में विकसित देशों में ये प्रतिशत 41 था, जबकि विकासशील देशों में 18 था। लेकिन 10 वर्षों में कुछ देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 28 था, जबकि विकसित देशों में
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत जो था वो 17 था। यानी कि इस दोनों बातों से स्पष्ट होता है कि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या जो है उसकी प्रतिशत वृद्धि दर अधिक रही है। विश्व में जो नगरीकरण का स्तर है, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनके तीनों महाद्वीपों की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 13 पाया जाता है, जबकि लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक 32 पाया जाता है। जबकि 1950-60 के दशक में नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप में 69 मिलती है। जब जहाँ तक विकसित देशों के महाद्वीप का प्रश्न है, ओशियानिया में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक 53 पाया जाता है और सबसे कम रूस में पाया जाता है, जहाँ 36% जनसंख्या नगरीय थी। 1950 के बाद से विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब जब हम बात करें तो नगरीय जनसंख्या का 1990 में जो वितरण था या उसकी जो भावी प्रवृत्तियाँ थी, उसकी जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने जब अनुमान लगाया तो उसमें विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय जनसंख्या 4 गुनी तेज़ी से बढ़ी है। इस कारण से 20 वर्ष पूर्व विश्व की आधी नगरीय जनसंख्या विकसित देशों में थी, जबकि वहाँ अब 61% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों में है। यानी कि जब ऊपर सारी लाइनों की बात करते हैं तो इसमें हमने देखा कि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जबकि विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो कम रही है। और 1990 में विश्व की 62% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों और शेष 38%